अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हैं आज की इस रूहानी नशस्त के साथ। और आज की हमारी गुफ्तगू शुनीद है आपके सवालात के जवाबात। एक सवाल आया एक मोहतरमा की तरफ से, अस्सलामु अलैकुम भाई, मुझे आपसे न्यूमरोलॉजी में गाइड लेना थी भाई। एंजल नंबर कैसे निकलते हैं? मैंने गूगल ऐप में सर्च किया, उसमें डेट ऑफ बर्थ और नेम के अकॉर्डिंग मेरा लाइफ पार्टनर नंबर 4, सोल नंबर 6, पर्सनैलिटी नंबर 3 और नंबर 9 आया, बट इस सब में मेरा एंजल नंबर कौन सा है? काइंडली मुझे बता दें। जी मोहतरमा, आपका सवाल हमें मिला, मैंने आपका सवाल सारा पढ़ा। आपका सवाल इंतहाई कीमती और इल्म से भरपूर है। देखें, इसके लिए अब जो एंजल नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो एंजल नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन सा एंजल नंबर पूछ रही हैं। एक ऐसे एंजल नंबर होते हैं जो खुद ब खुद वर्क करते हैं, जैसे 221122। अब ये एक एंजल नंबर है जो खुद रिज़ल्ट देता है। जैसे 1111, ये भी एक एंजल नंबर कहलाता है। और मुख्तलिफ एंजल नंबर होते हैं, तो मुख्तलिफ एंजल नंबर होते हैं। और रही आपकी बात, तो उसके लिए आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दें तो मैं आपको फिर ही आपका एंजल नंबर बता पाऊँगा। ठीक है सिस्टर? और इसके अलावा एंजल नंबर कई टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, कुछ जर्नल एंजल नंबर होते हैं जो सब पर्सनैलिटियों पे इफ़ेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे एंजल नंबर होते हैं जो उस शख्स की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जस्ट उसी के लिए होते हैं। वैसे ज़्यादा एंजल नंबर का ताल्लुक़ इस्लाम मज़हब में नहीं पाया जाता। अगला सवाल है, व्हाट इज़ मीन बाय वन तस्बीह ऑफ अस्तगफार? वन तस्बीह में कितनी बार अस्तगफार पढ़ना होता है? मेरे भाई, जो वन तस्बीह, एक तस्बीह होती है उसमें 100 दाने भी होते हैं, और उसमें जो है ना 101 दाने भी होते हैं। असल जो डिजिट है, असल जो अदद है वो 100 है, और एक दाना उसमें इजाफी पढ़ा जाता है ताकि उस 100 के अंदर कहीं कोई कमी बेशी रह गई हो तो वो उसको पूरा कर दे। अगला सवाल है फ़ातिमा क्वीन की आईडी से कि शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक ये हर एक चीज़ मांग सकते हैं ना, इनसे ये पूरी कर देंगे ना? देखें, हर एक चीज़ आप अल्लाह से मांगिए, ये कोई देने वाली मखलूक़ात नहीं होती, देने वाला अल्लाह की ज़ात होती है। देने वाला जो है वो अल्लाह की ज़ात है। आप जिन्नात से या औलिया अल्लाह और सालिहीन के वसीले से अल्लाह से मांगिए। आप शयातीन और जिन्नात से ना मांगिए, या गैब और रिजाल या रिजाल और गैब या दूसरे सलफ़ सालिहीन की मुक़द्दस रूहों से ना मांगिए, बल्कि इनके वसीले से अल्लाह से मांगिए। इनके वसीले से अल्लाह बारिश बरसाता है, अल्लाह ज़मीन पर अनाज उगाता है अपने नेक बंदों की वजह से। ठीक है, अब्दालों की वजह से। और पूरी एक हदीस है जो मैंने इस वीडियो में कोड की है, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट कर रखा है। ठीक है, तो आप इनके वसीले से रब से मांगिए, देने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अगला सवाल है, डॉक्टर साहब, इनसे कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी ना? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको इनसे कोई भी किसी भी तरह की किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगला सवाल है, अगर कोई इनसे मिलना चाहता हो तो इनसे कोई तकलीफ़ तो नहीं हो देंगे ना ये सब? और कोई भी देखें, आप अगर गैब और रिजाल या रिजाल और गैब की मुक़द्दस अरवाहों से मिलना चाहती हैं तो इसके लिए आपको एक अनथक मेहनत करना होगी। एक प्रॉपर पूरा एक सफ़र है, उस सफ़र से गुज़र कर आप इस मकाम तक पहुंच सकती हैं, और वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको मुराकबा करना होगा, मुकाशफा करना होगा। जब आप कश्फ की दुनिया में वसी तर होंगी तो फिर ही आप इन दुनिया को इन चीज़ों को देख पाएंगी। अगला सवाल है, डॉक्टर साहब, के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त लिखा था जिन्नात के नाम, वो ख़त के अल्फाज कौन से हैं? बिल्कुल, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगी वो वीडियो, और उसमें हमने उस ख़त की तस्वीर भी लगा दी है। वरना आप गूगल पे सर्च करके वो ख़त निकाल सकते हैं, और उस ख़त को आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, और बायस बरकत या जादू, जिन्नात और शयातीन के शर से बचने के लिए अपने घर में, अपने गले में भी उसको
डालकर रख सकते हैं, अपने पास भी उसको रख सकते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर साहब इस पे भी वीडियो बनाना, भूत में कितनी पावर होती है, ये क्या क्या काम कर सकता है, सुना है जिन से ज़्यादा पावरफुल होता है। ये एक क़ुव्वत होती है और ये शयातीनी हमजाद होते हैं और ये बड़ी ख़तरनाक होती है। और ये सच है कि जो भूत होता है, भूत हमजाद का दूसरा नाम है, ठीक है। और ये जिन्नात से काफ़ी हैवी होता है और ये ख़तरनाक भी उतना ही होता है। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई रिपीट माई क्वेश्चन। जी बिल्कुल करें रिपीट। कहते हैं कि इंसान के जोड़े आसमानों पर बनते हैं, उसकी तकदीर का फ़ैसला पहले से हो चुका होता है। जब इंसान का जन्म होता है तो तब उसकी शादी उसी इंसान के साथ होती है जिसके साथ उसका जोड़ा बना होता है। क्या ये बातें सही हैं कि हमारे जोड़े पहले से अल्लाह पाक ने बना दिए हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह से आप बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। आपके सवाल को मैंने पढ़ा, आपके सवाल में जान है और आपका सवाल इस कदर इस काबिल है कि उसको सिलसिला सवालात के जवाबात में शामिल किया जाए। आपने पूछा कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, क्या ये बात सच है या कि नहीं? तो बिल्कुल ये बात सच है। ये सारे अम्र रब्बी होते हैं और अल्लाह के अम्र से ये अमूर तय पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जोड़े आसमानों पर ही बनते हैं। और इस हदीस का और इसका मफहूम भी यही है, कुरान की इस आयत का भी यही तर्जुमा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तय कर रखा है कि किसकी शादी, किसका निकाह किसके साथ होगा। ये ऑलरेडी तय हो चुका है और इसी पर हमारा ईमान और यकीन है। बाकी आपकी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने स्पेशली टाइम निकाल के आपकी वीडियो देखती हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है। आपने फरमाया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम जो चाहते पा सकते हैं। भाई क्या इस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी हो सकती है? आपका सवाल काफ़ी लेंथी है, लेकिन आपके सवाल को शॉर्ट फॉर्म में मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके सवाल में भी बड़ी कीमती बात आपने की माशाल्लाह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इज़्ज़त को कबूल फरमाए, आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड को, बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरीके को यूज़ करते हुए आप हमारे और आका मौला, हमारे और आपके आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कर सकती हैं। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हासिल ना कर सकती हों। इसमें इंसान की पोशीदा दिमागी क़ुव्वतें होती हैं। अगला सवाल मोहम्मद अमजद ख़ान की आईडी से है, हज़रत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मेरा कोई ये पूछ रहे हैं कि लीमू उठाने का अमल बता दें। भाई जो लीमू उठता है ना हवा में, वो सब फ्रॉड होता है। वो उस ज़मीन पर पहले आग जलाते हैं, लीमू को खाली कर लेते हैं, लीमू को खाली करके उसमें केमिकल और मरकरी भर देते हैं, फिर वो गर्म ज़मीन पर जैसे रखते हैं तो वो खुद ब खुद ऊपर उठता है और ये फ्रॉड होता है। अब ये कुछ लोगों ने सुन लिया और फिर वो इसी से भी एक फ़्रॉड नया शुरू कर लेंगे। तो मैं ऐसा कुछ नहीं जानता, और अगर जानता भी होता तो इस तरह की किसी भी चीज़ की तशहीर हम नहीं करते। अगला सवाल है अहमद की आईडी के नाम से, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे इजाज़त दें और औरतों को का भी बताया करें कि किस दिन के बाद अगर मवारी आ जाए तो पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती। बिल्कुल पढ़ सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है और आपको मेरी तरफ से इसकी बाकायदा तौर पर इजाज़त है। वैसे भी शरीयत का मसला है कि इन अयाम में, अयाम मखसूसा में आप कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, पढ़ सकती हैं, कोई इशू नहीं है, आप पढ़ें। अल्लाह ने हमारे जज्बात को देखना है, आपके जज्बात सच्चे हैं, आपके अकीदे सच्चे हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह उनको कबूल फरमाएगा। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई वांट टू नाउ जस्ट एज अ नॉलेज, आपने अपनी वीडियोस में बताया था कि शिव एक इंसान था और वो ब्लैक मैजिक करता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो फिर उस असर ने शिव की तस्वीर कैसे कर ली? अगर वो मर गया तो फिर वापस कैसे आ सकता है? काइंडली एक्सप्लेन कर दें। देखें वो अब मैं इसमें अभी एक ऐसा सवाल आपने कर दिया कि अगर मैं इसका रियलिटी में जवाब दूं तो फिर
जो नॉन मुस्लिम हैं उनकी दिल आज़ारी होगी, बहरहाल मैं नॉन मुस्लिम के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। वो कहते हैं ये निराकार था, ये ब्रह्मांड था, ये खुदा था। अब ये उनका ज़ाती अकीदा है, माज़अल्लाह मेरा ज़ाती अकीदा नहीं है। अब ये मैंने उनका अकीदा बता दिया। अब जब मैंने उनका अकीदा बताया तो मुझे मेरा अकीदा बताने का भी राइट है। तो हमारे यहाँ ये है कि वो एक सिंपल इंसान था, वो अघोरी था, जादूगर था। वो जब मर गया तो उसके मरने के बाद उसके शयातीन जो हैं, उसके मोती कुव्वतें थी, शयातीन जो थी वो ये सारा कुछ कर रही हैं। और आपने जस्ट फॉर एज अ नॉलेज बताया, तो मैं भी आपको जस्ट फॉर एज अ नॉलेज ही बता रहा हूँ। अगला सवाल है, प्लीज़ टेल मी, क्या हम कोई वजीफ़ा हाफ में छोड़ सकते हैं? कोई नुकसान तो नहीं होगा? आपके सवाल में भी बड़ी जान है माशाल्लाह, आपका सवाल भी बहुत अहम है। बिल्कुल आपका सवाल अहम है। देखें, अगर आपने कोई वजीफ़ा किया है, शुरू किया है, तो कोशिश करें उसे ना छोड़ें। और अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, बशर्त यह है कि वजीफ़ा बामुअक्किल ना हो। ऐसा वजीफ़ा जिसमें जगह और वक्त की पाबंदी हो और बामुअक्किल वज़ाइफ हों, तो उनको 40 दिन करके और फिर अल्लाह के नाम की दावत करके फिर उसको छोड़ सकते हैं। डायरेक्टली ऐसे उनको नहीं छोड़ सकते। अगला सवाल है, क्या कंसंट्रेशन से और आमिल वजीफ़ा से रूहानी ट्रैवल? जी बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकती है ये ट्रैवलिंग, और ये आसानी से मुमकिन है। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई वांट टू नाउ जस्ट एज अ नॉलेज। क्या ये सवाल मैंने आपका ले लिया, और सॉरी टू से माय डियर सिस्टर, आपने कई बार सवाल किए और आपको लेट जवाब मिल रहा है। अगला सवाल, काफ़ी मरतबा आपसे दरख्वास्त की है कि सूरह मुज़म्मिल की फजीलत पर एक तफसीली वीडियो बना दें। देखिए मेरे भाई, मैं इंशाल्लाह इस पर तफसील से वीडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा सब्र करना होगा, और जल्दी मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हमारे अपने टॉपिक ही क्लियर नहीं हुए। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी अरसे से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। मुझे ये मालूम हुआ कि हर कोई अपना इलाज खुद कर सकता है अमलियात की दुनिया में। बिल्कुल माशाल्लाह, आपका फ़ीडबैक देने का बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया। हम अवामुन्नास में एक आगाही पैदा करना चाहते हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप इल्म रूहानियत और अमलियात से ख़ुद अपना इलाज कर सकते हैं। आप किसी आमिल, झूठे फेक बाज़ारी आमिल के झांसे और ढौंसले में ना आएँ। कुरान पढ़ें और अल्लाह से डायरेक्टली ख़ुद ही मदद तलब करें। अगला सवाल है, मैं आपके पास आकर अमलियात सीखना चाहता हूँ, लेकिन शॉर्ट करना है मुझे। भाई, इस फील्ड में कोई शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट इस फील्ड में नहीं हो सकता। जो एक दिन में परियों और जिन्नात को हाजिर कर रहे हैं, आप उन्हीं से कांटेक्ट कीजिए। हमारा कोई वादा और दावा नहीं है, ना ही हमारे पास कोई जिन्नात हैं, ना ही हम उनको प्लेट में रख कर सेल आउट कर रहे हैं। अगला सवाल है, मैं आपके पास आकर, ये बिल्कुल जी, मैंने आपको इसका ऑलरेडी आपको इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। हमारे पास इसमें कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का कोई शॉर्ट वे नहीं है। अमलियात एक वाहिद फील्ड है जिसमें आप शॉर्ट वे को अख्तियार नहीं कर सकते। आपके अभी 10-20 सवाल मैंने लिए। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे इस सिलसिले से जुड़े हुए हैं, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारी इसी या किसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर वो रूहानियत से, इल्म लदुन्नी से, सूफ़ीज़म से, रूहानियत से, कुरान के बातनी इल्म से मुंसलिक हुआ तो हम आपको उसका जवाब लाजमी देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।